हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। तो आपको बता दें आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है रेखा एंड कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि क्लास 9th में हम लोग का मतलब मैं आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को त्रिभुज और चतुर्भुज पढ़ा चुके हैं। त्रिभुज का पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट मतलब समाप्त करवाए आप लोगों को, ठीक है। और इसी तरह से चतुर्भुज का भी आपको हम समाप्त करवा दिए है चैप्टर, ठीक है। आप जाके मेरे चैनल के द्वारा, ठीक है, जाइएगा यहाँ पे व्यू चैनल कीजिएगा। इसके बाद आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और भी अगर बताएं तो आपको हम बता दें कि क्लास 9th और 10th का जो भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड से है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, तो आपके पास मैसेज या मतलब क्या नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा? नोटिफिकेशन जाए, तो इससे आपको आसानी होगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाए कि मतलब वीडियो फायदा अपना उठा सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं हमसे, ठीक है। और आपको हम बता दें कि जो भी छात्र छात्राएं हैं, आप लोग का फ्रेंड है सर्किल में कोई भी है, कोई भी छात्र हैं जो क्लास 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ती है या पढ़ता है, ठीक है, और बिहार बोर्ड से है, तो इस चैनल से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेखा एंड कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। आज का क्लास रहेगा इंट्रोडक्शन। आपको बता दें लेक्चर नंबर इसको फर्स्ट मान सकते हैं आज का, ठीक है। तो चलिए रेखा एंड कोण, लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जो पढ़ाते हैं, ठीक है, साजिद अनवर टीचिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आपको हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है क्या होता है, एनसीईआरटी प्लस होता है क्या, अदर पब्लिकेशन का बुक। जैसे एनसीईआरटी प्लस अदर पब्लिकेशन का बुक मतलब क्या हुआ कि आलोक ऐसे का होता है, मतलब ये मतलब कवर करते हुए जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसी बात नहीं कि एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और साइड में जो ऐसे स्टूडेंट फ्रेंड और आलोक जो होते हैं बुक होते हैं अलग पब्लिकेशन का, ठीक है, इसको भी साथ साथ करवाते हैं। तो आप ऐसे नहीं सोचिएगा सिर्फ एनसीईआरटी का लेवल का क्वेश्चन करवाता है, एनसीईआरटी लेवल का नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग को अदर पब्लिकेशन का बुक से भी जो आपको हम बताते हैं ना, यहाँ पे जो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहली ज़रूरी बात क्या है कि जब आपको हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, जब लेक्चर बाय लेक्चर देखते हैं, तो इसका नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको रिवाइज करने में क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो चलिए किरण मतलब रे क्या होता है, एक अंत बिंदु वाले रेखा को क्या कहते हैं, एक अंत बिंदु वाले रेखा को लाइन को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। या और का मतलब क्या होता है, या इसका दूसरा भी डिफिनेशन हो सकता है। क्या होगा दूसरा डिफिनेशन? रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग, भाग का मतलब क्या होता है, पार्ट, टुकड़ा, हिस्सा, ठीक है, जिसका एक अंत बिंदु मतलब लास्ट पॉइंट हो एक किरण मतलब रे कहलाता है। तो अगर आपसे पूछे कोई क्या रे मतलब क्या, किरण क्या किसे कहेंगे, किरण किसे कहेंगे, तो बोलेंगे एक अंत बिंदु वाले रेखा को, एक अंत बिंदु वाले रेखा को हम लोग किरण बोलते हैं, मतलब रे बोलते हैं। या इसका दूसरा डिफिनेशन बोल सकते हैं, रेखा का वह भाग या वह पार्ट जिसका एक अंत बिंदु होता है, मतलब एक लास्ट पॉइंट होता है, उसे क्या कहते हैं भाई हम लोग, हो एक किरण रे कहलाता है। क्या कहलाता है? रे कहलाता है। और नेक्स्ट आप रिमार्क, इसको रिमार्क बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क की तरफ आप लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट रिमार्क क्या हम लोग का कि एक रेखा को खींचने के लिए, एक रेखा को खींचने के लिए न्यूनतम मतलब मिनिमम, कम से कम, मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 बिंदुओं मतलब 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, नीड होती है, जरूरत होता है, ठीक है। बात को समझ गए होंगे। चलिए आपको हम ना फिगर के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किरण मतलब क्या, रे का डिफिनेशन क्या होता है कि एक अंत बिंदु वाले, जिसका एक अंत बिंदु, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ए बी, यहाँ पे देखिए ए इसका क्या इनिशियल पॉइंट हुआ, मतलब क्या होता है इसका बताइए, इसका शुरुआती बिंदु हुआ। और यहाँ पे लेते हैं एक पॉइंट बी, तो ये जो हुआ ना, ये लास्ट पॉइंट कहलाएगा। ये जो बी है ये लास्ट पॉइंट क्या कहलाएगा, लास्ट पॉइंट कहलाएगा, लास्ट पॉइंट। तो यही क्वेश्चन देखिए, डिफिनेशन यही तो कह रहा है, एक अंत बिंदु वाला, एक अंत बिंदु वाला है ना, एक अंत बिंदु वाला रेखा ये जो हुआ है भाई, यहाँ पे ए से लेकर बी तक ये रेखा हुआ, ठीक है। तो रेखा को किरण कहते हैं। अब ए बी जो हो गया, ए बी यहाँ तक बना, तो एक अंत बिंदु तक मिला हमको, एक अंत बिंदु मतलब जिसको पता चले कि हाँ एक अंत बिंदु हो, जिस रेखा में हमको पता चले भैया क्या एक अंत बिंदु है, इसका लास्ट पॉइंट है, तो इसको सीधे सिंपल भाषा में बोलेंगे किरण बोल देंगे। क्या बोलेंगे? किरण बोल देंगे। बात को समझे? तो यहाँ पे देखिए भैया, क्या ए बी जो है ना, यहाँ पे ए बी एक किरण है। क्या है? ए बी एक किरण है। क्या है?
किरण है। यहाँ पे क्या है, ए बी एक किरण है। बात को समझे। अब देखिए किरण को ना हम डिनोट भी कर सकते हैं। डिनोट कैसे करते थे किरण को ना, अगर आपको हम ए बी लिख कर और ऐसे तीर का निशान दे देंगे तो यह सूचित करता है कि ए बी एक किरण है। क्या बताइए, ए बी जो रेखा एक किरण है। क्या है, एक रेखा ए बी जो यहाँ पे है, ए बी जो भैया यहाँ पे है ना, ऊपर में अगर तीर का इस तरह का निशान अगर देते हैं तो ये क्या कहते हैं, किरण का ना क्या, किरण का किरण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, किरण को दर्शाता है। अगर ए बी के ऊपर में अगर लिखते हैं ऐसे तीर का निशान लगाते हैं मतलब ए बी एक रेखा, मतलब सॉरी ए बी एक किरण है। क्या है, ए बी एक किरण हो गया। तो अगर आपको जैसे कि हम लिख देते क्या, बी सी, क्या लिखते हैं, बी सी। बी सी लिखने के बाद ऐसा हम लकीर का मतलब ऐसा तीर का निशान दे दें तो यहाँ पे बी सी एक किरण है। क्या बोलेंगे इसको, बी सी एक किरण है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको हम छापने का टाइम देते हैं, मतलब आप हम हट जाते हैं थोड़ा देर के लिए। आपको अगर स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं, या फिर अन्यथा आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपना वीडियो को, हम हटने वाले हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डन करते जाइएगा और अच्छी तरह से नोट्स बनाते जाइएगा। प्लीज़ प्लीज़ भाई, क्योंकि आपको ना रिवाइज करने में बहुत ज़रूरत होगा। हमको पता है कि सब कुछ माइंड में एक बार में नहीं रिकॉल हो सकता, याद नहीं, रिमेंबर नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो बारी बारी से होता है ना, हर दिन अगर आप रिवाइज करते रहेगा तो याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। आप लोग हाँ समझ रहे हैं ना, इसके लिए क्या नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए रिवाइज करने में काम है। इसलिए आप जो भी लेक्चर में, जो भी पढ़ाते लेक्चर वगैरह में, ठीक है, तो इसका नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना तो खींचिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम लोग का कोण मतलब एंगल किसे कहेंगे, क्या कहेंगे, एंगल मतलब कोण क्या किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दो किरणों के झुकाव को, जब दो किरणों के झुकाव होता है, जब दो किरणों का झुकाव होता है, झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल, सिंपल भाषा में। या फिर इसका देखिए कोण कहते हैं, या इसका दूसरा डिफिनेशन क्या है, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है या किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब जब दो एक दूसरे को काटे। प्रतिच्छेद करना क्या होता है, जब एक दूसरे को काटे। जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है ना एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, किसी बिंदु किसी पॉइंट पर काटती है, ठीक है, जाके अब मिलती है, तो उस बिंदु के चारों ओर जो बने आकृति को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। बात को समझे, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोबारा हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले पहला जो डिफरेंस है हम लोग का क्या है कि दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। सिंपल भाषा में बोले दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। देखिए पहला डिफरेंशन के लिए हम कैसे फिगर बनाएंगे, देखिए दो किरणों के झुकाव को, जैसे एक किरण मान लेते ए बी पहला किरण मानते हैं, इसी तरह से हम ए बी पहला किरण मानते हैं, ठीक है, और बी सी, ए बी पहला किरण माने और ए सी दूसरा किरण मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, मानते कोई दिक्कत नहीं। अब किरणों के झुकाव को ए बी पहला, ए सी दूसरा किरण, ठीक है, ए बी और ए सी दो किरण मानिए, यहाँ पे दो किरण हुआ मेरा, ए बी एक किरण, दूसरा किरण ए सी हुआ। दो किरणों के झुकाव को, यहाँ पे झुकाव जो हो रहा भैया, यहाँ पे यही जो बनता है ना, यही जो बना, यही तो यहाँ पे एंगल बना, क्या बना है यहाँ पे एंगल, क्या बना है, बी ए सी, क्या बना वही बताइए, बी ए सी, बी ए सी जो बना यही एंगल बना, क्या बना, एंगल, क्या बना, एंगल बना, कौन बना, ये बी ए सी जो है ना एंगल बना, क्या बना, यही तो एंगल बना, एंगल, समझे बात को, समझ रहे हैं ना, एंगल बना। तो बात को समझे, दो किरणों को, ए बी एक किरण हुआ, दूसरा किरण ए सी हुआ, तो दो किरणों के झुकाव को, झुक रहा है यहाँ पे, झुकाव को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोण बनते हैं। यहाँ पे बीच में क्या बना, कोण बना, क्या कौन सा कोण बना, बी ए सी, कोण का नाम क्या होगा, बी ए सी। याद रखिएगा एक बात, आपको हम पहले बता चुके हैं, क्या बताए हैं कि कोण का नाम लिखते समय अगर आप ए को आप अगर फोकस करते हैं तो बीच में रहेगा, शीर्ष अगर ए को आप फोकस करते तो बी ए सी, क्या बोलेंगे, यहाँ पे ए जो है ए बीच में रहेगा, ठीक है, ए बीच में, तो यहाँ पे बी ए सी एक कोण बना, ठीक, एंगल बना, आपको समझ गए। अब देखिए नीचे का क्या लिखा हुआ, नीचे का देखिए वाक्य क्या लिखा हुआ हम लोग का सेंटेंस है, उन किरणों को कोण की भुजा कहती है, उन किरणों को सॉरी, उन किरणों को कोण की भुजा कहते हैं तथा उन किरणों को कोण की भुजा
इस कोण की भुजा, BAC कोण की भुजा क्या क्या होता है, AB होगा, AC होगा। तो उन किरणों को कोण की भुजा कहते थे। उभयनिष्ठ बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं। तो उभयनिष्ठ बिंदु क्या हुआ भैया, यहाँ पे ए हुआ जो क्या हुआ, शीर्ष हुआ, क्या हुआ हम लोग का शीर्ष, मतलब इसको इंग्लिश में वर्टेक्स क्या बोलते हैं, वर्टेक्स क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे AB और AC क्या बना हम लोग का, देखिए AB या फिर AB एंड AC, सॉरी AB एंड AC हम लोग जो बना क्या बना बताइए, साइड, क्या बना, साइड, या मतलब भुजा बना, क्या बना हम लोग का, भुजा बना। यहाँ पे 2 भुजा क्रिएट हुआ, ठीक है, 2 भुजा बना। बात को समझिए, आप तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा कि BAC बोलेंगे कौन का नाम BAC होगा, फिर BAC को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CAB, क्या लिख सकते हैं, कौन CAB, बात बराबर है, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल, आपस में क्या, बराबर, आपस में क्या है, बराबर है। आप इस तरह से कोण को BAC करके लिख सकते हैं या फिर CAB करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझ गए। चलिए अब इसको समझते हैं। अब नेक्स्ट डिफिनेशन जो है हम लोग का कोण का, एंगल का, जब 2 प्रतिच्छेदी रेखा है, मान लेते हैं पहला प्रतिच्छेदी रेखा है, मान लेते क्या है हम लोग का पहला जो है ना PQ मान लेते, क्या मानते हैं हम लोग, PQ मान लेते, PQ। जब 2 प्रतिच्छेदी रेखा है एक दूसरे को, जब पहला मान है PQ, अब दूसरा मान लेते भैया क्या, RS, क्या मानते हैं, RS। जब 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, मान लेते क्या, बिंदु O पे काटा, ठीक है, काटती है, तो उस बिंदु के चारों ओर बने आकृति को, देखिए यहाँ पे और का और है, और नहीं है, और सॉरी और है, और नहीं है, देखिए और में देखिए फर्क क्या होता है, और ये और का मतलब होता है तरफ, क्या होता है तरफ, और मतलब क्या होता है एंड, क्या होता है एंड, मतलब जुटेगा इसमें, और मतलब देखिए इसका ऊपर वाला का मीनिंग होता है तरफ, क्या होता है तरफ होता है, और इसका और एंड मतलब इसका कुछ जुटने वाला है। और कब लिखते हैं, जब कुछ सेंटेंस जुड़ता है, ठीक है, इसलिए और लिखते हैं। लेकिन और का मतलब तो तरफ, क्या होता है तरफ होता है। बात को समझ रहे ना, अगर 2 मात्रा होगा ऊपर में तो इसका मतलब क्या, कुछ लास्ट में जुटेगा, मतलब इसके बाद कुछ जुटने वाला है। लेकिन और मतलब क्या होता है तरफ होता है, क्या होता है तरफ। तो ये देखिए जब 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है ना, 2 प्रतिच्छेदी रेखा क्या हुआ हम लोग का, पहला हुआ PQ, दूसरा हुआ RS, ठीक है। जब 2 प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर, माना कि बिंदु O पर काटती है, ठीक है, तो उस बिंदु के चारों ओर भैया यहाँ पे देखिए चारों ओर बना जो कोण बना है, चारों ओर जो कोण बना है, जो चारों ओर बने आकृति को, यहाँ जो आकृति बना भैया, आकृति को कोण मतलब एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। देखिए POR क्या बना हम लोग का पहला एंगल, क्या बना, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या बना हम लोग का पहला एंगल, क्या बना, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए POR, देखिए A2 एंगल बना, A2 पहला बना हम लोग का, A2 POR एंगल हम लोग का बना, क्या यहाँ पे देखिए PQ एंड RS हम लोग का क्या बता, 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या है, 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखिए, और बिंदु O क्या बताइए, बिंदु O पर, और 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं जो बिंदु O पर काटती है, क्या करते हैं, जो बिंदु O पर काटती है, क्या करती है मतलब प्रतिच्छेदी करती है, ठीक, प्रतिच्छेद करती है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए इसका हम एंगल लिखते, देखिए POR एक एंगल बना हम लोग का, POR पहला एंगल बना। दूसरा एंगल देखिए QOR, बोलिए ROQ, इसी तरह से POR बोलिए, ROP बोलिए। बात को समझ रहे हैं ना, हम क्या बताना आप लोगों को चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना बात को। देखिए POR बोलिए फिर ROP बोलिए, बात बराबर, ठीक है। तो कौन POR बोलिए फिर, या तो फिर क्या बोलिए इसको, या फिर ROP बोलिए, बात बराबर है। कौन ROP पहला एंगल बना हम लोग का, लेकिन तरीका लिखने का 2 तरीका हुआ, ठीक है, पहला बना। और दूसरा क्या बना बताइए, QOR क्या बना हम लोग का, दूसरा जो बना भैया क्या, QOR या फिर क्या बोलेंगे ROQ, क्या बोलेंगे ROQ बोलेंगे, ठीक है। 2 मिला हम लोग को, 2 मिला एंगल। आप देखिए अब थोड़ा सा जगह इधर कम है ना, इधर लिखते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें चलते हैं हम लोग, नहीं इसमें तो हो गया, अब इसमें चलते हैं हम लोग। ये वाला एंगल देखिए QOS बोलिए, क्या बोलिए, तो तीसरा हम लोग का कौन बनता है, क्या QOS बोलिए, या फिर SOQ बोलिए, क्या बोलिए SOQ
क्यू बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कोण का सिंबल, ये क्या है कोण का, ये या का सिंबल है, या का सिंबल है, ठीक है। मतलब इसको लिखिए या इसको लिखिए, बात दोनों तरीके से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे SOP, अब देखिए चौथा जो एंगल बना हम लोग का SOP, या फिर इसको ऐसे बोल सकते क्या, या ऐसे लिखते POS, क्या बोलते हैं, क्या लिख सकते इसको POS, क्या लिखते POS। बात को समझिए हुए, देखिए क्या हुआ, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। 4 एंगल बना। तो आपको ना एक बात बताते भैया, हमेशा के लिए, हमेशा जब बिंदु बनता है, बिंदु के जो चारों ओर जो कोण बनता है, तो चारों ओर के कोणों का जो योगफल होता है भैया, जोड़ जो होता है ना, जोड़ क्या होता है, जोड़ जो होता है, योगफल जो होता है कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। हमेशा बात याद रखिएगा, बिंदु के चारों ओर, बिंदु के जो चारों ओर जो एंगल बनता है भैया, चारों ओर जो एंगल बनता है, कोई भी बिंदु लेते, कोई भी, जैसे बिंदु ओ माने ना, तो इसके चारों ओर जो कोण बनेगा ना, जो देखिए मिला के जो चारों ओर कोण जो बनता है ना, 360 डिग्री बनता है, ठीक है। याद रखिए इस बात को हमेशा, ठीक है, बात को समझे ना। यहाँ तक किसी को स्क्रीन देखिए, आप देखिए नोट्स में कैसे छपेगा, जैसे आपको हम लिखा है कोण, इस तरह से आपको डिफिनेशन लिखना है यहाँ तक, फिर ये इसको लिखना है, और साइड में साइड में इसको फिगर को छापना है इस तरह से, फिर इसके नीचे इसको फिगर को छापना है, और इसको आप एडजस्ट यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है, कर दीजिएगा एडजस्ट, इसको भी छापना है फिगर, ठीक है। बात को समझ गए मेरा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉइंट क्या है हम लोग का, रिमार्क है, कोण मतलब एंगल्स के नाम लिखते समय उसके शीर्ष मतलब वर्टेक्स को बीच में रखा जाता है। जैसे कि आपको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, ठीक है। अगर इधर लेंगे तो मिट जाएगा ये वाला। जैसे कि हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चतुर्भुज बनाए क्या, हाँ चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा। ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं। मान लेते क्या, कोण ए का नाम लिखना है, क्या लिखना है हमको, कोण ए का लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कोण ए को, हम कैसे लिखेंगे, कोण मतलब एंगल्स के नाम लिखते हैं, इसमें उसके शीर्ष को बीच में रखा जाता है। एक तो हम जानते हैं कि कोण ए को सिंगल कोण ए के द्वारा हम लिखेंगे, लेकिन इसको दूसरा तरीका से कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए हम अगर कोण ए को हम लिखना चाहते हैं, कोण ए को अगर हम लिखना चाहते हैं, कोण ए को हम लेना चाहते हैं, एंगल लेना चाहते हैं, तो इसको हमेशा बीच में रखेंगे। यही कह रहा है हम लोग का क्या, रिमार्क कर रहा है, कोण मतलब एंगल्स के नाम लिखते समय उसके शीर्ष को मतलब वर्टेक्स को, शीर्ष हुआ ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, शीर्ष हुआ, तो वर्टेक्स को बीच में रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शीर्ष ए, कोण ए निकालना है, तो ए को ना शीर्ष हुआ, यहाँ पे ए शीर्ष हुआ, तो शीर्ष को बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे DAB क्या लिखेंगे इसको, कोण DAB, या फिर इसको लिख सकते हैं क्या, BAD। अगर इधर से जाएंगे तो BAD, क्या लिखेंगे, BAD लिखेंगे। मतलब मेरा कहने का पर्पस क्या है कि अगर कोण ए को आप फोकस करके करते हैं काम, या कोण ए को लेकर करते हैं, तो कोण ए बीच में रहना चाहिए। इधर भी बीच में आया, इधर भी देखिए बीच में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, हाँ यही समझा रहे थे। अब देखिए इस तरह से हम मानते क्या, डी मानते, अच्छा सी, कोण सी को देखते हैं, कोण सी को इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको अगर हमको लिखना है थोड़ा सा इसे दूसरा तरीका से, क्या लिखेंगे, BCD। अगर हम ऐसे लिख देंगे क्या, अगर C को लिखना है तो लिखेंगे CBD, क्या लिखेंगे, CBD। ऐसे गलत हो जाएगा, ऐसे क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हम अगर C को फोकस किए, C को फोकस करते हुए हम लोग चले हैं, C को फोकस करते हुए चले हैं, तो यहाँ पे C बीच में हुआ, देखिए तो C बीच में नहीं हुआ, इसलिए गलत हो जाएगा। बात को समझे, मेरा बात को आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोण का अभियंतर या अभियंतर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कोण का अभियंतर क्या है, तो कोण का अभियंतर वह भाग है जो किसी कोण के अंदर होता है, जैसे कि हम लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल यहाँ दिखाते हैं, इस तरफ इस एरिया में दिखाएंगे, फिर इसका एग्जाम्पल यहाँ दिखाएंगे, आप लोग छाप लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। तो कोण का अभियंतर वह भाग है जो किसी कोण के अंदर होता है, जैसे कि मान लेते हैं क्या, हम मानते हैं कुछ भी मान सकते हैं, कोण ए लिखते हैं, जैसे कि ABCD,
सी, यहाँ पे कोण माने क्या, यहाँ पे ए बी सी एक कोण माने, ठीक है, कोण ए बी सी। अगर हम बोलते हैं भैया क्या कि कोण ए बी सी का कोण का अभ्यंतर भाग क्या है, कोण के अंदर होता है, तो अभ्यंतर भाग क्या है, क्या बोलेंगे कोण के, देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन का आंसर क्या कर, कोण का अभ्यंतर क्या है, तो कोण का अभ्यंतर वह भाग है जो किसी कोण के अंदर होता है, तो अंदर वाला भाग जो हुआ, अंदर वाला भाग ये सब जो हुआ, ये सब यही अभ्यंतर हो गया, क्या हुआ, ए बी सी, कोण ए बी सी का अभ्यंतर भाग क्या हुआ, अभ्यंतर भाग। समझ रहे बात को ना, कोई दिक्कत, यही हुआ क्या बताएं, अभ्यंतर वाला भाग। ये सब जो हुआ यहाँ पे, ये सब जो हुआ भैया, ये अभ्यंतर का भाग क्या हुआ, कोण का, कोण ए बी सी का, कोण ए बी सी का अभ्यंतर भाग, अभियंतर भाग क्या, अभियंतर भाग क्या हुआ, भाग मतलब पार्ट, मतलब क्या हुआ, हिस्सा, ठीक है, बात को समझे, पार्ट लिख सकते हैं इसको, पार्ट क्या लिखते हैं, पार्ट, ठीक है, बात को समझे। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कोण का बाह्य भाग क्या है, बाह्य भाग क्या है, तो देखिए कोण का बाह्य भाग वह क्षेत्र या एरिया है जो किसी कोण के बाहर रहता है, जो किसी कोण के बाहर, जस्ट इसका ऑपोजिट, क्या इसका जस्ट ऑपोजिट, जैसे कि मान लेते क्या, डी ई एफ मान लेते, डी ई एफ मान लेते, एक कोण है हम लोग का, ठीक है, डी ई एफ एक कोण है। तो हमसे देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है, कोण का बाह्य भाग वह क्षेत्र, कोण का बाह्य भाग क्या है, तो कोण का बाह्य भाग वह क्षेत्र मतलब एरिया है जो किसी कोण के बाहर रहता है, जो किसी कोण के बाहर, ये कोण है, देखिए अगर इधर करेंगे तो ये अभ्यंतर वाला भाग हो जाएगा, लेकिन इधर नहीं करेंगे, कोण के बाहर, इधर वाला भाग, इधर वाला भाग, इधर वाला भाग क्या होगा बताइए, इधर वाला भाग जो होगा ना भैया, इधर वाला भाग, इधर वाला भाग जो है, इधर वाला भाग को ना, इधर वाला भाग को हम क्या बनेंगे बताइए, इधर वाला भाग को क्या बनेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, कोण का बाह्य भाग क्या बोलेंगे, कोण का, कोण ए डी, कोण बोले क्या बोलेंगे, कोण डी ई एफ, कोण डी ई एफ का क्या बोलेंगे बताइए, बाह्य भाग, क्या बोलेंगे, बाह्य भाग। बात को समझ गए आप लोग, फिगर में छाप लीजिएगा, ठीक है, इसके नीचे इसको छाप लीजिएगा और इसके नीचे इसको छाप लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतना जिसको स्क्रीनशॉट खींचना यहाँ तक का खींच सकते हैं, खींचिए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोणों की माप, क्या कोणों की माप क्या होता है, तो प्रत्येक कोण का एक माप होता है, क्या होता है, एक माप होता है प्रत्येक कोण का एक माप मतलब मेजर करने वाला होता है, मेजर होता है, माप होता है। इन मापों के मात्रक के रूप में डिग्री, मिनट, सेकंड तथा रेडियन का प्रयोग मतलब यूज किया जाता है, ठीक है, बात को समझे आप। कोण की माप क्या होता है, तो प्रत्येक कोण का, एवरी कोण का, एवरी एंगल का एक माप होता है, एक माप मतलब मेजर करने वाला होता है, ठीक है। इन मापों के मात्रक के रूप में, मात्रक मतलब यूनिट के रूप में ना, डिग्री, मिनट, सेकंड तथा रेडियन का प्रयोग मतलब यूज किया जाता है, अलग अलग जगह में अलग अलग का यूज करते हैं, बात को समझे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का क्या है, रिमार्क है, कोणों की माप जो होता है चांद से मापा जाता है, कोणों की जो माप होता है, ठीक है, किससे करते हैं, चांद से करते हैं, किससे करते हैं, चांद से मापा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क को देखते हैं हम लोग, कोण का मात्रक मतलब यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है हम लोग का, डिग्री, सेकंड, रेडियन होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे क्या यूनिट ऑफ एंगल मतलब क्या कहते हैं, कोण का मात्रक क्या होता है, तो डिग्री, सेकंड, रेडियन होता है, क्या होता है, डिग्री, सेकंड, रेडियन होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है रिमार्क, कोण को मापने के लिए कोणों के शीर्ष बिंदु पर तथा किसी एक भुजा पर देखिए कोण का किसी एक भुजा पर चांद के किरण रखते दूसरी भुजा जिस कोण को संकेत करेगी, जिस कोण को संकेत मतलब क्या डिनोट करेगी, वही कोण की माप होगी, क्या हुई, वही कोण की माप होगी, जिसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, समझ रहे हैं बात को। देखिए मेरे पास अभी ऑलरेडी मतलब मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है चांद, नहीं तो आपको हम दिखाते हैं, मेरे पास नहीं है। तो अगर आपके पास होगा तो देखिएगा आप इस तरह करके क्या कीजिएगा आप कि कोण को मापने के लिए क्या करना पड़ता है, कोण को मापने के लिए कोणों के शीर्ष बिंदु पर, तो कोई भी शीर्ष बिंदु पर, कोणों के शीर्ष बिंदु में वही वर्टेक्स बिंदु पॉइंट पर तथा किसी एक भुजा पर आपको चांद को रखना है, चांद की किरण रखते हैं। इसके बाद क्या करना है, दूसरी भुजा जिस कोण को संकेत करेगी, दूसरी भुजा जिस कोण को संकेत करेगी वही कोण की माप होगी, जैसे 0 डिग्री हो सकता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, समझे, 120 डिग्री, इस तरह से, समझे कि नहीं। चलिए अब क्वेश्चन क्या है हम लोग का, लंब किरण किसे कहेंगे, जब दो किरणों के बीच का कोण मतलब एंगल 90 डिग्री मतलब क्या, समकोण। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, एकदम गांठ बांध के ना याद कर लीजिए, 90 डिग्री मतलब समकोण, 90 डिग्री मतलब समकोण, ठीक है।
90 डिग्री मतलब समकोण हो तो वे लंब किरण कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? लंब किरण कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? लंब किरण कहलाते हैं। देखिए आपको हम फिगर के द्वारा यहाँ पे समझाने का कोशिश करते हैं और आप समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखिए क्या करते हैं, जब दो किरणों के बीच मान लेते हैं पहला किरण मानते क्या, यहाँ पे 0 मानते हैं इसका मूल बिंदु, ठीक है। पहला किरण पहला किरण ओ ए मानते हैं, दूसरा किरण ओ बी मानते हैं। क्या मानते हैं? ओ ए और ओ बी। पहला किरण मानते क्या? ओ ए, और दूसरा किरण मानते क्या बताइए? ओ बी, ठीक है। जब दो किरणों के बीच का कोण यहाँ पे अगर 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री क्या बनेगा? समकोण, मतलब समकोण बनेगा तो वे लंब किरण कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है, देखिए किरण ओ बी, क्या किरण ओ बी कॉमा किरण ओ ए, मतलब ओ ए ऐसे, ओ ए किरण ओ ए एंड किरण ओ बी, किरण ओ बी क्या है? किरण ए ओ ए और किरण ओ बी का बीच का एंगल कितना डिग्री बनता है? के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या है? बनता है। इसलिए क्यों बनता है? क्यों बनता था? लंब है। क्या है? लंब है। ओ ए जो है भैया क्या, किरण ओ ए जो है, किरण ओ ए लंब है किसका बताइए? किसका लंब है? ओ बी का, किरण ओ बी का, इसलिए बनता है 90 डिग्री। अगर यहाँ पे किरण ओ ए लंब हुआ किरण ओ बी का तो 90 डिग्री बन गया। तो यहाँ पे देखिए एकदम, यहाँ पे देखिए ना सरल भाषा में लिखा हो गया, जब दो किरणों के बीच का कोण 90 डिग्री मतलब समकोण हो तो वे लंब किरण कहलाते हैं। तो 90 डिग्री हो गया मतलब लंब किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? लंब किरण। तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी क्या हुआ? लंब किरण हुआ। क्या होता है ये? लंब किरण हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या? अतः क्या लिखेंगे? अतः किरण ओ ए एंड किरण ओ बी, किरण ओ ए और किरण ओ बी क्या हुआ? लंब किरण हुआ। क्या होता है? क्या हुआ? लंब किरण हुआ। क्या हुआ? लंब किरण हुआ। बात को समझे कि नहीं समझिए? लंब किरण हो गया। कब होगा लंब किरण? जब दो किरणों के बीच का कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होता और एक दूसरे का क्या? लंब होना चाहिए। क्या? परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ? तो दोनों जो मतलब क्या कहते हैं, किरण जो होंगे मतलब रे जो होंगे ना, तो एक दूसरे का क्या होता है? लंब किरण कहलाते हैं। क्या? कौन सा किरण कहलाएंगे? लंब किरण। इसका नाम चेंजिंग हो जाता है, नाम इसको किरण बोलेंगे लेकिन इसका शुरू में लगेगा लंब किरण। क्या लिखेगा? लंब लगेगा, ठीक है। लंब किरण नाम हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको आज का क्लास था इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, फिर अगले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।